जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्नोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि Node.js जो है हमारा जावास्क्रिप्ट का सर्वर साइड क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है, जिसको हम सर्वर साइड के लिए या सर्वर के लिए यूज करते हैं। हम अलग अलग तरीके से Node.js का यूज कर सकते हैं। तो वही हमारे पास एक टर्म आती है Node.js के अंदर, जिसका नाम है रेपल। तो रेपल क्या होता है, इस बारे में हम आज जानेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं किसी समय बर्बादी का वीडियो स्टार्ट करता है। तो दोस्तों, Node.js आपके पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई हुई है जो मेरी .js एक्सटेंशन की फाइल है, यानी कि जावास्क्रिप्ट की फाइल है। सो Node.js में मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक सर्वर क्रिएट किया हुआ है, HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर किया हुआ है, सर्वर को लिसन किया हुआ है 700 पोर्ट पर, और यहाँ पर मैंने कंसोल लॉग पर कुछ डिस्प्ले किया हुआ है। रिपेल का मतलब है दोस्तों रीड, इवेल्युएट, प्रिंट एंड लूप। इन चार शब्दों से मिलकर आपका रेपल बना है। रीड का मतलब है कि यूजर से आप इनपुट लेते हैं, और दूसरी टर्म में आपके इवेल्युएशन, उससे मतलब है कि जो आपने इनपुट लिया है यूजर से, उसको आप किस तरीके से इवेल्यूएट करते हैं। प्रिंट से मतलब है आपको जो आपने इनपुट लिया है, जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसका आप रिजल्ट, उसका आउटपुट आप शो करना चाहते हैं। और लूप का मतलब है कि ये सब चीज बार बार चलती रहेंगी। रिपल होता है आपका एक कमांड लाइन प्लेटफॉर्म, एक कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे कि अगर आप विंडोज की बात करते हैं, जैसे कि मेरा सिस्टम विंडोज है, तो इसमें जो आपका CMD है, कमांड प्रॉम्प्ट है, उसी तरीके से आपका रिपल होता है। अगर आप बात करते हैं लिनक्स की, तो लिनक्स में जैसे सेल होता है, उसी तरीके से आपका ये होता है। कंप्यूटर में कमांड ओपन कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं, टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। और रिपल को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ लिखना होता है नोड। जैसे ही आप नोड लिखकर यहाँ पर एंटर मारेंगे, जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया, तो ये आपको दिखाएगा कि आपके कंप्यूटर में कौन सा Node.js इंस्टॉल है। मेरे यहाँ पर वर्जन 12.16.1 इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर एक आ रहा है टाइप .help फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको रिपल की सारी कमांड्स लिखनी है तो आप .help को लिख सकते हैं। मैंने .help लिखकर एंटर किया तो ये सारी कमांड यहाँ पर दिखाएगा। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो .break, .clear, एडिटर, exit, help, load, save, यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं। इन कमांड्स को आप यूज कर सकते हैं। भूल जाते हैं तो आप .help का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप रिपल के अंदर कुछ अपनी बेसिक मैथमेटिक के कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर 10 है और हम उसमें प्लस करना चाहते हैं 3 को, जब हम इसमें एंटर मारेंगे तो ये आंसर देगा 13। यानी कि जैसे कि आप कंसोल डॉट लिखकर, डॉट लॉग लिखकर उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराते थे, उसे प्रिंट करते थे, तो ये जो कंसोल डॉट लॉग होता था आपका ये मेथड, ये काम आता था पे कंसोल पर आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए। पर रिपल में आपको कंसोल डॉट लॉग लिखने की जरूरत नहीं है, वह ऑटोमेटिक उस वैल्यू को रिटर्न कर देता आउटपुट पे। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो भी आंसर 13 आएगा, और अगर वैसे लिखेंगे तो भी आंसर 13 आएगा। अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं रिपल पर, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक वेरिएबल लिया, लेट a इज इक्वल टू 5, और आपने एंटर प्रेस कर दिया, तो जब तक आपका ये वाली कमांड सेक्शन चलेगा, जब तक ये वाला रिपल कमांड चल रही है आपकी, तब तक a की वैल्यू इस टर्मिनल को पता है कि वो 5 है। और आप अगर a में कोई वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 8 ऐड किया, तो 5 + 8 इज इक्वल टू, आपको पता ही कितना होता है, 13 होता है। जैसे एंटर मारूंगा आंसर 13 ही आएगा। पर आप अगर एक चीज़ देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, तो एक चीज़ ये है इसमें कि अगर आप कैसे भी लिखकर, कोई भी लाइन लिखकर एंटर प्रेस करते हैं, तो वो नेक्स्ट लाइन में कमांड नहीं जाती है, बल्कि वो उसका आउटपुट दिखा देता है। यानी कि सिंगल लाइन पर ही काम कर रहे हैं। तो अगर आप मल्टीपल लाइन पर काम करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। पर जब ये मल्टीपल लाइन पर पहुंचेगा तो आपको पहचान कैसे होगी? तो मल्टीपल लाइन पर पहुंचने के बाद ये 3 डॉट को शो करेगा। इसका मतलब होता है कि आप मल्टीपल लाइन पर काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर बता दिया कि a की जो वैल्यू मेरी 5 है, a मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, तो यहाँ पर मैं फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। मैं फंक्शन बनाता हूँ, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन कीवर्ड का मैंने यहाँ पर यूज़ किया। फंक्शन नेम मैंने यहाँ पर सम बना दिया, और उस सम के अंदर मैंने यहाँ पर 2 पैरामीटर पास कर दिया। अब क्योंकि ये फंक्शन है, आपको पता ही फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ तो फंक्शन की बॉडी भी होगी, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो रिपल को पता है कि ये मल्टीपल लाइन लिखा जाएगा। अब क्योंकि मल्टीपल लाइन है तो यहाँ पर 3 डॉट इसमें शो कर दिया। तो हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और हम रिटर्न करते हैं a + b को। एंटर प्रेस किया। अब क्योंकि जैसे ही मैं इसकी बॉडी क्लोज करता हूँ तो फंक्शन का पूरा काम खत्म हो चुका है, तो रिपल ऑटोमेटिक इसको क्लोज करेगा और ये काम हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक फंक्शन बन चुका है सम नाम का। जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारा आंसर भी देगा। अब सम नाम के फंक्शन को मैंने कॉल किया और इसमें एक्चुअल आर्गुमेंट मैंने डाला। एक तो a पास कर दिया जिसकी वैल्यू 5 है मेरे पास, और b की जगह मैं कोई नंबर पास करूंगा क्योंकि b हमारे पास कोई डिक्लेयर है नहीं। तो b की जगह मैं यहाँ पे कोई नंबर पास कर देता हूँ। इस बार मैं करता हूँ 9। अब आपको पता है a की वैल्यू 5 है, ये मैंने यहाँ पर 9 प्रिंट किया,
तो 5 + 9 = 14। जैसे ही मैं इसमें एंटर प्रेस करता हूँ तो आंसर आपका 14 आ गया। तो आप इस तरीके से रेपल का यूज कर सकते हैं। अब एक बात और है इसमें, यहाँ पर आपका आता है अंडरस्कोर वेरिएबल। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल है, सपोज कीजिए कॉन्स्ट बी, और बी के अंदर आप वह इनिशियलाइज करना चाहते हैं जो आपका लास्ट आउटपुट था यानी कि 14, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अंडरस्कोर लिखना होगा। जैसे ही आप इसमें एंटर करेंगे तो ये बी की वैल्यू को इसने लिख दिया है। अब जैसे मैं यहाँ पे बी लिख कर एंटर करता हूँ तो ये बी की वैल्यू 14 दिखाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये रेपल, ये लास्ट वाली जो कमांड चल रही है आपको ये क्लोज करनी है तो आप Ctrl+C का यूज करेंगे तो ये लास्ट कमांड इसने बंद कर दिया। और अगर आप Ctrl+C का 2 बार प्रेस करेंगे, मतलब दोबारा प्रेस करेंगे, तो ये आपका रेपल क्लोज कर देगा। ठीक है, अगर आपने नोट लिख कर रेपल को स्टार्ट किया है और आप 2 बार Ctrl+C को नहीं प्रेस करना चाहते तो आप Ctrl+D को प्रेस करेंगे तो भी ये रेपल को टर्मिनेट कर देगा। अगर आप मल्टी लाइन से ब्रेक चाहते हैं, मल्टीपल लाइन का आपने रेपल में कुछ कोडिंग लिखी हुई है और वो मल्टीपल लाइन की है, जैसे फंक्शन था, लूप था, तो उसमें आप ब्रेक चाहते हो तो आप लिख सकते हैं डॉट ब्रेक। आप जब डॉट ब्रेक लिख कर उसमें एंटर करेंगे तो वो उधर से ब्रेक कर देगा। नोट लिखने के बाद आप उस फाइल का नेम भी लिख सकते हैं जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वह भी रेपल पर ही चलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी फाइल थी test.js। तो अगर आपको इसको रेपल पर स्टार्ट करना है तो आप लिखेंगे नोड और नोड के बाद उस फाइल का नेम विद द एक्सटेंशन ऑफ JS। तो यहाँ पर आ गया ई प्रॉम्प्ट नोड, और जो मेरी फाइल नेम था वो था test.js, और उसके बाद मैंने लिखा हुआ था फाइल एग्जीक्यूट। अभी फाइल किधर एग्जीक्यूट हुई? ये फाइल एग्जीक्यूट हुई हमारी उस 700 पोर्ट पर। हम जाएंगे अपने ब्राउजर पर, ब्राउजर में मैं अगर यहाँ लिखता हूँ लोकल होस्ट 700, मैंने पोर्ट लिखा हुआ था, जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मेरा यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। तो आप अगर लोकल होस्ट लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 127 जो आपका लोकल एड्रेस होता है, जो IP एड्रेस है लोकल, वो भी आप लिख सकते हैं, तो वो भी आपको दिखाएगा। तो इस तरीके से आप रेपल का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है, मैंने कुछ गलत बताया, तो आप मुझे वह भी बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।